मैडम अज़मा, आपको तो वैसे बहुत क्रेडिट जाता है कि चलें आप डेडिकेशन के साथ थिएटर में वल्गैरिटी को ख़त्म करने के लिए आगे आई हैं। लेकिन इससे पहले भी वल्गैरिटी को ख़त्म करने के लिए मिनिस्टर इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े थे और फिर उन्हें पीटीआई दौर में फयाजुल हसन चौहान साहब ने मेरे लिए न्यूज़ आई। अच्छा, वो एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े थे। अच्छा। और फिर उन्होंने बैकफुट लिया, यानी कि पीछे चले गए। अच्छा। वो फिर स्टेज पे वही वल्गैरिटी होती रही और स्टेज को उसी तरह यतीम छोड़ दिया गया। अब ये नसीम विकी साहब ने, मुझे याद है आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो थिएटर को इतना पसंद करते हैं, शायद शामी साहब भी ने इतना पसंद करते हो या देखा ना हो। विकी साहब के एक इंटरव्यू को इतना क्रिटिसिज्म का निशाना पीटीआई दौर में हुआ। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो तरीक़ाकार आपने आजमाया है या शुरू किया है, वो क्या गलत तरीक़ाकार नहीं था कि आपके 2-3 एक्शन की वजह से थिएटर इंडस्ट्री इंटरनेशनली, पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल बदनाम हुई है? इसमें एक ऐड कर दूं, मुझे नासिर चन्योटी साहब यहाँ पे मिले, वो बैठे नहीं है यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें तकलीफ ये हुई कि अज़मा बुखारी साहब एंटर हुई हैं ख़वातीन के कमरे में, पीछे 8-9 मर्द हैं और वो कैमरे से वीडियो बना रहे हैं और वो कपड़े उठा के देख रही हैं कि ये कौन सा है। और उसने कहा हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी मुआशरे में इज्जत रखते हैं। उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा थिएटर, अगर इसी तरह करना है तो मैं थिएटर पे नहीं आऊँगा। ये सवाल है। नहीं, देखिए 2 सवाल हैं। पहली तो बात यह है कि मुझे नहीं पता पहले किसी ने क्या किया, बट मैं उस मरियम नवाज़ की टीम का सिपाही हूँ जिसने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। आगे बढ़ना जानती हूँ, पीछे हटना मेरी डिक्शनरी में है नहीं। और अगर मैं कन्विंस हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटती। दूसरी बात जो आपने भी सवाल 2 किए, देखिए पहली तो बात यह है कि जो वो ख़वातीन कर रही हैं वो बड़ी नेकनामी का बायस बन रही हैं। यानी मेरा उनके जाके कपड़े चेक करना बहुत गलत है, लेकिन वो जो स्टेज पे सरेआम कर रही हैं वो बहुत नेकी का काम कर रही हैं और वो बहुत उससे नेकनामी हो रही है पाकिस्तान की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने उस दिन शाउट किया, अगर मैंने किसी को सज़ा दी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे। मैंने किसी फ़नकार से कोई बात नहीं की, मैंने किसी फ़नकार को कुछ नहीं कहा, बिकॉज मैं उनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझती हूँ। अपने डिपार्टमेंट को चार्जशीट किया और पूछा कि ये गाना कैसे आया, और हाथ से लिखे हुए गाने। यहाँ ये होता है भाई, यहाँ सामने कोई आके बैठता है, वो अल्लाह जाने पैसे देता है, ये क्या करता है मैं खुल के कहूँगी, वो हाथ के साथ गाना लिखा हुआ, वो गाना जो है वो ऐड हुआ और मेरे सारे बड़े स्टार उस ड्रामे के अंदर मौजूद थे। मैं अब चूँकि नाम लिया गया तो मैं लेती हूँ। मैंने आगा माजिद साहब से कहा, मैं पिछली दफ़ा जब आई चन्योटी साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, मैंने आगा साहब से कहा, मैं आगा साहब तुहाडे हुंदियां मैनूं बड़ी तसल्ली है और मैं थिएटर तुहाडे वाले करके जा रही है, बिकॉज तुसी सीनियर हो, मैनूं उम्मीद है कि तुहाडे हुंदे नहीं होएगा। अभी ये 2 दिन पहले की यहीं की हमारी महफिल की, इसी थिएटर की 2 लड़कियों ने परफॉर्म किया है जो SOPs के अंदर शामिल नहीं है। मैं घर बैठ जाऊं और मैं सुकून से जो हो रहा है उसको बिज़नेस एज़ यूजुअल चलने दूं, तो फिर मुझ में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं है ना। मेरे लिए भाई एज ए खातून होना भी ना, रात के 11 साढ़े 11 बजे ये थिएटर के आज जो माहौल है उसमें आना आसान बात नहीं। मेरे मियाँ ने मुझे रोका, उसने कहा तो क्या करने लगी हो तुम, ये क्या कर रही हो। मैंने वो भी रिजेंटमेंट ली अपने मियाँ की भी। मैंने उनको कहा अगर मैं नहीं करूँगी कोई नहीं करेगा। ये मेरा डिपार्टमेंट इसलिए थोड़ा एक्टिव हो गया है बिकॉज मैं इनको पूछ रही हूँ, इनको देख रही हूँ, इनको ये करना पड़ा है। और ये जो ख़वातीन है, ये बहस मैं अब कैमरा पर नहीं करना चाहती। जिनको कपड़ों पे बड़ा एतराज़ है कि उनके कपड़े चेक किए, वो कौन से कपड़े पहनती हैं और उठा के जब कमीज़ें उठा लेती हैं उसका किससे पूछूं। जिनके लाचे यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं उनका किससे पूछूं। वो नेकनामी कर रही हैं पाकिस्तान की। कोई एक क्लिप दिखाएं मुझे अब, जिस तरह दुनिया में मैंने देखे हैं बहुत सारे क्लिप टिकटॉक के ऊपर, पुराने हमारे क्लिप्स जो हैं वो सिख फैमिलीज़ हैं, वो उन्होंने वो डॉलर कमा रहे हैं, हमारे वो क्लिप उन्होंने आगे लगाए हुए हैं। हाँ क्या बात है, क्या अमानुल्लाह साहब ने, और उसमें वो डॉलर कमा रहे हैं, रिएक्शन देते हैं। वो हमारे क्लिप हैं, हमारे लोगों को पैसे मिलने चाहिए। बात यह है कि हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, अभी भी है। मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। कैसर बैठा है यहाँ पे, कैसर ने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया और हमने सिख यात्रीज को दिखाया कि पाकिस्तान में स्टेज थिएटर रिवाइव हो रहा है। विकी बैठा है यहाँ पे, चन्योटी साहब की मर्जी है, वैसे तो फिल्में ज्यादा करते हैं, वो अगर थिएटर को भी टाइम देंगे मुझे खुशी होगी। वो मेरे ख्याल से कल तो थे, आज मौजूद नहीं है। लेकिन रैम्बो कह रहे हैं कि अगर यही सब चलता रहा मैं दोबारा आना चाहता हूँ। ताहिर सरवर मीर साहब का मैसेज मिला, वो कहते हैं वो दोबारा। ये सारे स्टार्स अगर इकट्ठे होकर दोबारा आते हैं
मुझे कोई भी इसके ऊपर एक इतनी से भी शायबा नहीं है कि थिएटर दोबारा रिवाइव हो। शामी साहब, शामी साहब आप ये बताएं कि ये जो एक्टर्स हैं जी, इनकी कोई ट्रेनिंग का, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन का कोई इंतजाम है? जी अलहमरा के अंदर तो मैं ये करने लगी हूँ कि ये जो अलहमरा में ड्रामा है तो बंद है, पिछले 1.5-2 साल से मैं नहीं किया है, बिकॉज जो ड्रामा कमर्शियल में हो रहा है मैं अलहमरा में, अलहमरा बहुत प्रेस्टीजियस इदारा है, उसके अंदर हम खुद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बाकायदा जो है वो नोटिफाई करेंगे अदाकार और अदाकाराएं कि वहाँ कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। दूसरा, हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर, जैसे कराची में परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है, कराची में मौजूद है, इंशाल्लाह अगला ADP जो हमारा आ रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें अलहमरा की वो स्कीम मौजूद है जिसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी में बनाने जा रहे हैं हम। और जो शख्स मुंह उठाए और एक्टर बन जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ठाकुर साहब जो हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप सोचें कितने मसरूफ आदमी हैं, उनकी तो खैर फिल्मों की मतलब लाइन लगी होती है और उनकी मेहरबानी है। उन्होंने अलहमरा में 3 महीने का कोर्स कराया, उसके अंदर 26 लड़के थे, 3 लड़कियां थी जिन्होंने वो कोर्स किया बाकायदा। मैं चाहती हूँ ये सब जो हमारे स्टार्स हैं ये हमें टाइम दें, ये अपने ऑल्टरनेट्स पैदा करें, ये नया नसीम विकी पैदा करें, कैसर पिया पैदा करें, इफ्तिखार ठाकुर पैदा करें। ये आसानी से पैदा नहीं होंगे लेकिन कोशिश मेहनत करेंगे ना, हम सब मेहनत करने के लिए बैठे हैं, हम करेंगे। इसमें बात यह है कि अकेडमी से एक तो है नहीं है, दूसरा ये जो शामी साहब ने कहा कि मुंह लोग उठा के आ जाते हैं। अब जब वो मुंह उठा के आ जाते हैं, हमने उनको चेक ही नहीं करते कि एक बंदे को काम आता ही नहीं है, जब वो वायलेशन करेगा उसकी लपेट में ठाकर भी आएगा, विकी भी आएगा।